प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम अमरेंद्र त्रिपाठी है। आप मेरे साथ मेरे चैनल अमरेंद्र सर पर जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आपकी यूजीसी नेट जून 2025 की परीक्षा संस्कृत विषय की अभी आगामी 25 जून को समाप्त हो गई है। अब इसके बाद आप सभी यत्र तत्र सर्वत्र बहुत परेशानी के साथ अपने कट ऑफ का आकलन करने के लिए परेशान हैं। तो कट ऑफ क्या रहेगा, इस बार की कट ऑफ क्या जाने की संभावना है कोड 25 की, इस पर बात करने के लिए मैं इस सत्र में आपके साथ जुड़ रहा हूँ। सभी लोग एक बार ध्यान से देखेंगे, मुझे बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो ये देखिए, आपके यूजीसी नेट जून 2025 विषय कोड संस्कृत कोड 25 की तैयारी जो कर रहे थे छात्र, जिन्होंने पेपर दिया है, उनके लिए कट ऑफ का सत्र है। आपको आइए सबसे पहले मैं लेकर के चलता हूँ। अगर आप पूर्व में देखेंगे तो जून 2023 और दिसंबर 2023 के सत्र का पेपर देखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस बार के पेपर का स्तर जो छात्रों से बात करने के बाद जो छात्रों का क्रम निकल करके आया है, जो छात्रों का अनुमान निकल करके आया है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि पेपर का स्तर क्या जा सकता है। तो पेपर के स्तर को लेकर के सबका ऐसा आकलन है कि पेपर सरल और मध्यम स्तर के बीच कहीं था, कठिन तो नहीं था। आमतौर पर आप ये देखेंगे, पेपर वन जरूर संस्कृत के छात्रों को कठिन लगा है, लेकिन पेपर टू वहीं पर अपेक्षाकृत पिछली बार की अपेक्षा सरल लगा है। तो इस बार बहुत हद तक संभावना है कि जो अब तक दिसंबर के सत्र का हम देखते थे, जो जून 23 के सत्र का परिणाम हुआ था, जिसमें कट ऑफ बहुत हाई गई थी 212 जीआरएफ की और 190 नेट की, इसके बाद लगातार आपने देखा था कि नेट जीआरएफ का पेपर थोड़ा कठिन होता जा रहा था, कट ऑफ भी 200 के आसपास, जैसे 196, फिर 204, 202, क्योंकि पेपर का स्तर कठिन होता जा रहा था। लेकिन इस बार पेपर का स्तर कम हुआ है और जिसकी परिणति आपको कट ऑफ में देखने को मिल सकती है। इससे पहले आपने मेरा प्रिडिक्शन देखा हुआ है। जून 2024 में मैंने ये प्रिडिक्ट 184 204 किया था, और जब रिजल्ट आया था तो 180 और 204 एग्जैक्ट कट ऑफ मेरे द्वारा जो बताई गई थी वह गई थी। ठीक ऐसा ही दिसंबर में भी देखेंगे तो 188 206 बताया था मैंने। दिसंबर 24 का जो परिणाम आया वो 176 और 202 का था। इस बार का जो मेरा आकलन कहता है कट ऑफ आपके सामने है। नेट से यदि मैं कट ऑफ करूं कि कितने अंकों पर नेट हो जाना चाहिए आप सबका, तो वह 196 यूआर के लिए, और जेआरएफ वहीं अगर मैं बात करूं तो 214 नंबर हो सकता है। इन सभी में से आपको दो या चार अंक आगे पीछे, मतलब एक दो प्रश्नों से आगे पीछे आप देख सकते हैं। लेकिन जो मेरा आकलन कहता है कि कट ऑफ यहीं तक जानी चाहिए। इस बार कट ऑफ बढ़ेगी, 5 से 7 6 प्रश्नों की कट ऑफ में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो पिछली बार जहां 101 थी, तो इस बार 107 108 प्रश्नों तक जा सकती है। और अगर नेट की बात करूं तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार 196 की कट ऑफ मुझे नेट की यूआर कैटेगरी में लगती है। ठीक, कैटेगरी वाइज भी आप लोग देख सकते हैं। ओबीसी से जेआरएफ 202, ओबीसी से नेट आप देखेंगे 188, ईडब्ल्यूएस 204, 190, एससी 186, 158, एसटी 182, 148। ये मुझे ऐसा कट ऑफ लगता है, इतना तक जाएगी। यदि इसमें दो चार अंकों का परिवर्तन होता है तो आप लोग उतनी गुंजाइश मुझे रखेंगे। शेष आप सभी ने बहुत अच्छे से इस बार परीक्षा दी है, आप सभी तैयारी बहुत परिश्रम से कर रहे थे। आप सभी के सार्थक परिणाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी कितने अंक स्कोर कर रहे हैं, आज आपने मेरे साथ डिटेल एनालिसिस में लगभग 80 प्रश्नों का आकलन मैंने कर दिया है, जिसमें आपने अपना पेपर देख लिया होगा, तो आप सबको एक समझ आ गई होगा कि कितने प्रश्न आपके बन रहे हैं। आप सभी की प्रतीक्षा रहेगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने प्रश्न के आपसे सही हो रहे हैं, ताकि आप लोगों का उस आधार पे आप लोग परिणाम अपना समझ पाएँ। और अगला, यदि आपको दिसंबर की तैयारी की आवश्यकता है, तो क्या क्या बिंदु ध्यान में रखने हैं, किस तैयारी से, किस तरीके से हम अपनी तैयारी को दिशा को और अच्छा और उत्कृष्ट कर सकते हैं। आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल पर पेपर वन और संस्कृत विषय की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। आप सभी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आप सभी लोग चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें यदि आपको इसने इस वीडियो को पसंद किया है, और मेरे टेलीग्राम अमरेंदु सर पर जुड़ जाएं, ताकि आपको समय समय पर कक्षा की अपडेट, अन्य जानकारियाँ उपलब्ध होती रहें। आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।